हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर पास में। तो मैं आराधना भारती आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जो कि आपके फर्स्ट ईयर का पेपर 5 CC5 पेपर है। और उसका मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 2020 में वन, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, उसका ही वन का जी है, राइट द स्ट्रेंथ ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की प्रबलता को लिखिए। तो अगर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा तो CC5 का जो आपका गाइड आता है या बहुत सारे आप इंटरनेट पे भी आप डिसिप्लिन खोजते हो, तो वो अनुशासन जो दिखाते हैं, वो जो आप क्लासरूम में या फिर अपनी लाइफ में जो अनुशासन होती है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया होता है। लेकिन CC5 में जो डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट यहाँ बोला जा रहा है वो अनुशासन नहीं है, वो ज्ञानानुशासन, यानी कि आप जैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप मास्टरी करते हो या ग्रेजुएशन करते हो या उसमें आगे रिसर्च करते हो, तो उस चीज़ को आप डिसिप्लिन बोल रहे हो यहाँ पे। यानी कि आप मैथमेटिक्स से अगर आप किसी रिसर्च वर्क में जा रहे हो या आप उस पर मास्टर कर रहे हो, तो लोग आपसे बोल सकते हैं आपने किस डिसिप्लिन में मास्टर किया है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन से नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है आपने किस फील्ड से आगे की पढ़ाई या रिसर्च वर्क या कुछ भी, उस हिसाब से बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके जो स्ट्रेंथ यानी कि अनुशासन की जो प्रबलता के मैंने जो पॉइंट तैयार किए हैं उसको हम शेयर करते हैं। तो पहला जो मैंने यहाँ लिखा है कि अनुशासन की प्रबलता निम्नलिखित है, या फिर निम्नलिखित प्रकार से आप लिख सकते थे। यानी कि आप क्वेश्चन जो भी लिखेंगे उसको अगर आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखते हैं, इसी चीज़ को आप पैराग्राफ में लिखते तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। यानी कि मार्क्स कटने के चांसेस, या फिर कॉपी जो भी चेक करते हैं उसे पॉइंट देख के, अच्छा चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने 8 पॉइंट लिखे है, अच्छे से वो मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है लिखा हुआ अकादमिक क्षेत्रों में निर्धारण कर देने से इस क्षेत्र में अध्ययन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप देखें कि मैथ्स या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या हमें पढ़ना है, यानी कि 10th तक आप लोग देखते हो कि हम लोग सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एसएससी सब कुछ पढ़ते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की हमें जो डीप नॉलेज होती है वो नहीं हो पाती है। जब आप 12th में आते हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं कि आप साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, आर्ट्स लेना चाहते हो। और आप जो भी सब्जेक्ट, आप जो भी डिसिप्लिन चुनते हैं, आपको उसकी 10th के कंपेयर में उसकी डीप नॉलेज होती है। फिर जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो उसी के बेसिस में आपको अपना सब्जेक्ट चुनना होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वहाँ जो हमारा क्षेत्र यानी कि जो हमारी डिसिप्लिन बांटी गई है सब्जेक्ट के क्षेत्रों के हिसाब से, तो उसमें हम जो अध्ययन करते हैं या रिसर्च करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर अनुशासन में, तो आप वहाँ पे जो आपकी ज्ञान या फिर अध्ययन की संभावना जो है वो सही में काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है, इसके विषय वस्तु की भंडारण ज़्यादा होता है, फलतः इस पर हम हमेशा संबंधित विशिष्ट ज्ञान के नवीनीकरण की काफ़ी संभावना बन जाती है। बिल्कुल बात सही है। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखा जाए, हर एक पर्टिकुलर फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें, जिसकी अध्ययन हमें करनी है ना। और जिस पे भी रिसर्च चल रहा है, यानी कि उसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है, हम उसके बारे में खोज रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, किसी विषय वस्तु की भंडारण ज़्यादा होता है, फलतः इस पर हम हमेशा संबंधित विशिष्ट ज्ञान, उससे संबंधित विशिष्ट जो ज्ञान होती है उसके नवीनीकरण में काफ़ी संभावना बन जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अध्ययन क्षेत्र काफ़ी कई तरह से विषयों एवं ज्ञानानुशासन का निर्माण करते हैं। सही बात है। हमारा जो डिफरेंट टाइप का जो सेक्टर है डिसिप्लिन में, अगर देखो तो डिफरेंट डिसिप्लिन में आप डिफरेंट सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन का निर्माण होता है। यानी कि एक ही डिसिप्लिन आगे जाके अलग अलग सेक्टर में बट जाते हैं,
है ना। जैसे आप पीसीएम यानी कि आप जब 12th में होते हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ते हो, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन में जाते हो तो आप उसी में क्या करते हो, या तो आप मैथ्स से ग्रेजुएशन करते हो या फिर केमिस्ट्री से या फिर आप फिजिक्स से करते हो। तो ये चीज़ें आगे जाके और आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। तो वही चीज़ लिखा गया। या फिर बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि पहले चीज़ों को एक साथ मतलब कंबाइन करके किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जब रिसर्च होती है तो अच्छा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन किया जा सकता है, तो उसे एक अलग ही डिसिप्लिन के तौर पे डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्ञानानुशासन, हमारा चौथा पॉइंट। ज्ञानानुशासन एवं विषयों का निर्धारण अध्येता की रुचि के अनुरूप होता है। सही बात है, आपके जो डिसिप्लिन है या आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो निर्धारण, उसका जो आप चुनाव करते हो या सिलेक्शन करते हो वो अपने रुचि के अनुरूप करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विभिन्न ज्ञानानुशासनों के चलते ही अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, परामर्शी और पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता तैयार हो पाते हैं। तो डिफरेंट डिसिप्लिन होने के चलते ही अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर में अगर आप देखो तो हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, या फिर आपको गाइडर कहो या फिर काउंसलर कहो, ये सब हमारा जो तैयार हो पाता है वो डिफरेंट डिसिप्लिन के होने के कारण ही हो पाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, छठा पॉइंट, यह हमारे आज के प्रचलित शिक्षा व्यवस्था तथा प्रणाली को सुव्यवस्थित करता है। तो अभी का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा अगर डिफरेंट डिसिप्लिन होगा तो ये बेटर है ना, कि हर एक डिसिप्लिन, जैसे आप मैथ से करना चाहते हो तो मैथ्स के लिए आपका एक अलग डिसिप्लिन, सबको मिलाया नहीं गया है ना। तो अगर पर्टिकुलर डिसिप्लिन होता है तो आप उसमें गहराई से ज़्यादा पढ़ पाते हो, क्योंकि हम लोग के पास समय सबके पास निश्चित है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 7 नंबर, संबंधित क्षेत्र के ज्ञान को सुरक्षित करने एवं अगली पीढ़ी को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने की उद्देश्य से पाठ्य सामग्री निर्माण तथा विकास में हमें सहायक हो सकता है। तो संबंधित क्षेत्र यानी कि जो भी रिलेटेड फील्ड है उसके जो भी ज्ञान है उसको सुरक्षित करने के लिए या फिर उसको हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के उद्देश्य से, इस एम से हमारा जो पाठ्य सामग्री निर्माण किया गया या फिर उसका विकास जिस भी तरह से उसको डेवलप किया, ये सहायक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये 8 नंबर है, ये है 2 या 2 से अधिक ज्ञानानुशासन अथवा विषयों की तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ इनके बीच आपसी सहसंबंध होने की स्थिति में इन्हें एकीकृत करते हुए एक नए ज्ञानानुशासन निर्माण की संभावना हो सकती है। आप लोग अगर पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट हो, जैसे मेरा मैथ्स था तो मुझे उसमें पढ़ना था कि मैथ्स को आप साइंस के साथ, फिजिक्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, इकोनॉमिक के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है ना। जैसे फिजिक्स में आप देखो तो उसमें जो भी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलस का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा मैथ्स से ही आया हुआ है ना। वैसे ही अगर आप इकोनॉमिक में देखो तो इकोनॉमिक में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें जो हमारी वो भी कहाँ से आई है, मैथ से ही आई है। चाहे आप जियोग्राफी में देखो तो जो भी आप एरिया मेजर करते हो या फिर किस ट्रॉपिकल रीजन पे है, किस डायरेक्शन में है, तो वो सारी चीज़ें हमारे मैथ्स का ही हिस्सा है। तो हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड तो होता है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, 2 या 2 विषय जो आपस में या ज्ञानानुशासन जो आपस में तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ आपस में जो सहसंबंध बनाते हैं, उस स्थिति में उनको एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करके एक नया डिसिप्लिन का निर्माण होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, किसी भी प्रचलित ज्ञानानुशासन को ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं दार्शनिक पहलू
होता है जो व्यक्ति के राष्ट्र हित, समाज हित, रुचि और कौशल हित, परामर्शिक निर्भरता के हित में होता है। तो आप जो भी डिसिप्लिन से जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो या जिसमें भी आप रिसर्च कर रहे हो या आगे की जो भी आप अध्ययन कर रहे हो, वो या तो ऐतिहासिक, या तो सामाजिक, या तो सांस्कृतिक, या तो राजनीति, किसी न तो किसी पहलू पर आधारित होता है जो हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट, चाहे वो राष्ट्र हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो, या हमारे कौशल या फिर रुचि या परामर्शिक जिस भी हित के लिए हो, वो हमारा अच्छा ही करता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आप नोट्स खोज रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे पहले वीडियो बना के डालूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।